everyone, welcome to our channel Best English Classes by Pankaj sir, and today we are going to know class 10th English, and the poem's name is Amanda, and the poet's name is Robin Klein. Poet's name is Robin Klein. Once again I repeat the poem's name and poet's name. So poem's name is Amanda and the poet's name is Robin Klein. Poem's name is Amanda and poet's name is Robin Klein. Now we are going to understand stanza first, and the first stanza is given in front of you. Yes, now we should read it carefully. After it I will explain it. So what is the stanza? Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Once again, read it carefully. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. ये थी लाइंस जो उसकी माँ उसको निर्देश दे रही है। ये जो पोएम है वो एक लड़की के बारे में है और उसकी माँ उसे करने और ना करने के बारे में निर्देश दे रही है। और आगे क्या कह रहा है, आगे क्या है पोएम के बारे में? देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अगर आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ें तो बहुत कुछ आपको पहले से ही समझ में आ जाएगा। डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा, कितनी सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस पोएम इन हिंदी, सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग द एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। यह कविता एक छोटी लड़की के दिमाग की स्थिति को व्यक्त करती है, जिसे लगातार उसकी माँ के द्वारा करने और ना करने के बारे में निर्देश दिया जाता है। उस लड़की का नाम है अमांडा। तो माँ क्या कहती है? डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। उसकी माँ कहती है कि अपने नेल्स को मत काटो, बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा। अपने जो कंधे हैं उनको ना उठाने की हिदायत देती है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। स्लाउचिंग मीन्स होता है कंधे झुकाना। तो यहाँ पे वो जो उसकी माँ है वो कहती है कि कंधे मत झुकाओ और सीधी बैठो, अमांडा। कंधे मत झुकाओ और सीधी बैठो, अमांडा। तो ये था ऊपर वाली लाइन्स का मीनिंग। अब जो ब्रैकेट में लाइन्स दी हैं इनका मीनिंग समझते हैं। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। यहाँ पे इन लाइंस का मतलब है कि अमांदा जो है वो हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। अमांदा जो है वो हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहती है। और वही उसकी माँ जो है वो उसको बारंबार ये हिदायत दे रही है कि सपनों की दुनिया से निकलकर बाहर आओ। तो इसको अगर हम एक बार फिर से समझ लें, डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। इसका मतलब हुआ कि अमांडा जो है तुम अपने नेल्स को मत बाइट करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, झुकाओ मत। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कंधे झुकाना बंद करो। एंड सिट अप स्ट्रेट, अमांडा, और सीधी बैठो। नेक्स्ट जो लाइन्स ब्रैकेट में दी हुई हैं, देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा जो है वो हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहती है। सो इट वाज स्टेंजा फर्स्ट, जो अभी आपने समझा। अब हम समझने जा रहे हैं स्टेंजा सेकेंड, एंड स्टेंजा सेकेंड इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, सो वी शुड रीड इट केयरफुली। डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम, अमांडा? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. नेक्स्ट कुछ लाइन्स ब्रैकेट में दी हुई हैं। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden. The freedom is sweet. So
Now we have read it. Now we are going to understand it. Did you finish your homework, Amanda? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि क्या तुमने, अमांदा जो है लड़की, उससे उसकी माँ पूछ रही है, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अमांदा की माँ अमांदा से पूछ रही है कि क्या आपने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टिडी योर रूम, अमांदा? क्या आपने अपने कमरे की साफ़ सफाई कर ली है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांदा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांदा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें अपने शूज़ साफ़ करने हैं, आप अपने शूज़ क्लीन करने हैं। नेक्स्ट लाइन्स जो दी हुई हैं ब्रैकेट में, उनका मीनिंग समझते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ये जो अमांडा है वो सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। ऑर्फन मीन्स होता है ऐसा बच्चा जिसके पास माँ बाप ना हो, अनाथ जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे इन लाइन्स का क्या मीनिंग होगा। मीनिंग समझने से पहले हम इसको एक बार और अच्छे से रीड कर लेते हैं। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब इन लाइंस को वो कल्पना कर रही है, सोच रही है, अमांडा नाम की लड़की जो है, और इन क्या मतलब है इसका वो हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पे वो जो कल्पना कर रही है वो ये कल्पना कर रही है कि आई एम एन ऑर्फन, मैं क्या हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ, मैं एक अनाथ हूँ। और जिसमें वह क्या करती है, खुद को अनाथ, भटकने, स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। और क्या कहती है कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, लेकिन उसकी माँ की घिनौनी शिकायतें जो हैं उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती हैं। इसको एक बार अगर हम फिर से समझें तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अमांडा? डिड यू टिडी योर रूम, अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अमांडा। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, और क्या तुमने अपने कमरे की साफ़ सफाई कर ली है, और मैंने तुमसे कहा था, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने शूज़ को साफ़ कर लेना, क्या तुमने साफ़ कर लिए हैं। यही सब पूछती है उसकी माँ अमांडा से। और अमांडा क्या विचार कर रही होती है, क्या कल्पना कर रही होती है कि मैं एक अनाथ लड़की हूँ। अनाथ का मतलब ये जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, और भटकने, स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। वह कल्पना करती है कि वह स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में है। और वह कहती है कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है, परंतु उसकी माँ जो है उसकी घिनौनी शिकायतें उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती हैं। ओके, सो इट वाज स्टेंजा सेकेंड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड स्टेंजा थर्ड, and stanza third is just in front of you. So firstly we should read it carefully, after it I will explain it. So stanza is given, don't eat the chocolate, Amanda, remember your acne, Amanda, will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन्स दी हुई हैं जिनका मीनिंग आप बहुत ही अच्छे से खुद समझ सकते हैं। डोंट ईट द चॉकलेट, अमांडा, उसकी माँ अमांडा से कहती है कि चॉकलेट्स मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अब एक्नी मीन्स क्या होता है वो जान लीजिए। एक्नी मीन्स होता है मुहासा, तो उसके मुहासों के कारण माँ जो है उसकी वो उसको मना करती है कि चॉकलेट्स मत खाओ। नेक्स्ट जो लाइंस दी हुई हैं, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमांडा। अब वो ये कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, माँ उसकी कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो वह उसे नहीं देखने के लिए उसे डांटती है और कहती है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और वो उसी के लिए डांट रही है। क्या कह रही है कि जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं देख रही हो इधर। ओके, सो नेक्स्ट सम लाइन्स आर गिवन। आई एम रफेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टॉवर is tranquil and rare, I'll certainly never let down my bright hair। एक बार और अच्छे से पढ़ें। I am Rapunzel,
I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. अब यहाँ पे जो है इसका मीनिंग क्या होगा? अमांडा जो है एक और सपने का आनंद ले रही है। अब वह खुद को रपेंजल के रूप में कल्पना करती है, जो एक परी कथा का चरित्र है। जो एक परी कथा का चरित्र है। परी कथा जो होती है उसमें एक चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है रपेंजल। वह अब खुद को रपेंजल के रूप में कल्पना करती है और शांति से एक विशाल टावर में उसकी तरह रहना चाहती है। उसका सपना है कि वह रपेंजल की तरह अपने बालों को टावर से नीचे नहीं जाने देगी। अब रपेंजल की तरह वह अपने बालों को टावर के नीचे नहीं जाने देगी। टावर में वह अकेली और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। वह कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। हाँ, इसकी अगर मीनिंग हम एक बार और समझें तो क्या है, वह खुद को एक रपेंजल के रूप में व्यक्त करती है। और रपेंजल क्या होता है, जो एक परी कथा जो होती है उसमें एक कैरेक्टर है रपेंजल, उसके रूप में खुद को व्यक्त कर रही है, कल्पना कर रही है और शांति से एक विशाल टावर में उसकी तरह ही वह रहना चाहती है। और उसका सपना है कि वह रपेंजल की तरह अपने बालों को टावर से नीचे नहीं जाने देगी। टावर में वह अकेली और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। वह कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। इट वाज स्टेंजा थर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड लास्ट स्टेंजा। और उसके बाद हम समझेंगे इस पोएम की पूरी समरी को। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं इस पोएम की पूरी समरी एज आ स्टोरी, जो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट स्टेंजा एंड नेक्स्ट स्टेंजा 4 एंड स्टेंजा 4 इज़ कमिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू वेरी सून। तो ये रहा स्टेंजा। तो पहले इसको हम एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं और इसके बाद में इसको अच्छे से समझते हैं हिंदी में। सो स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो यहाँ पे जो उसकी माँ है वो उसको लास्ट में ये बता रही है कि सल्किंग जो है, सल्क मीनिंग होता है रूठना, खींचना। तो यहाँ पे जो है वो कह रही है कि रूठो मत, ठीक है, उसकी माँ जो है। और इसका जो लाइंस दी हुई हैं इनका मीनिंग क्या होगा कि अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती है कि कोई भी उसे यह महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस समय कवि ने अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही इस छेड़खानी ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और की तरह सपने देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती है। अगर इसको एक बार फिर से समझें तो क्या होगा, अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती है कि कोई भी उसे यह महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस समय कवि ने अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही इस छेड़खानी ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और की तरह सपना देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा। यहाँ पे वो उसे रेटने खींचने के लिए मना कर रही है। सो आई होप समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं इस पूरी पोएम की समरी की एज आ स्टोरी। अब इस पूरी पोएम की हम समरी जो है वो हिंदी में समझेंगे एज आ स्टोरी, इसलिए आप ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। चलिए समझते हैं समरी को। यह कविता एक छोटी लड़की के दिमाग की स्थिति को व्यक्त करती है जिसका नाम अमांडा है। लगातार उसकी माँ द्वारा करने और ना करने के बारे में निर्देश दिया जाता है। उसकी माँ उसको जो है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में निर्देश देती है। अमांडा नाम की लड़की और उसकी माँ जो गलतियाँ के लिए उसे परेशान कर रहे हैं। अमांडा नाम की लड़की है और उसकी माँ गलतियों के लिए परेशान कर रही है।
उसकी माँ उसे कंधे ना उठाने और सीधे बैठने की हिदायत देती है। उसकी माँ उसे अपना होमवर्क ख़त्म करने की याद दिलाती है। छोटी लड़की अमांदा जो है वो खुले में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में सपने देखती रहती है। जो अमांदा नाम की लड़की है वो खुले में जीवन की स्वतंत्रता के बारे में सपने देखती रहती है। उसकी माँ को भी लगता है कि वह बहुत सुस्त तरीके से बैठी है। इसके लिए अमांदा हल्के हरे समुद्र में स्वतंत्र रूप से और खुशी से तैरते हुए मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। वह सुंदर हरे समुद्र में एक शांत और आराम से जीवन जीना चाहती है। इसके अलावा उसकी माँ ने अमांडा को उसके सपनों से बाहर निकालकर पूछा कि क्या वह अपने कमरे और जूतों की सफाई करती है या नहीं। अमांदा का एक और दिवा स्वप्न है जिसमें वह खुद को अनाथ भटकने, स्वर्ण मौन और निर्बाध स्वतंत्रता में नंगे पैर के रूप में कल्पना करती है। वह कहती है कि उसने रेत पर अपने नंगे पैर के पैटर्न बनाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीती है। उसकी माँ की घिनौनी शिकायतें उसका दिवा स्वप्न तोड़ देती हैं। माँ ने अमांदा को अपने मुहासों और फुंसियों के कारण चॉकलेट नहीं खाने के लिए मना किया था। जब वह उससे बात कर रही होती है तो वह कहती है उसकी माँ कि मेरी तरफ देखो। उसे नहीं देखने के लिए उसे डांटती है। और अमांदा जो है वो एक और सपने का आनंद ले रही है। अब वह खुद को एक रपेंजल के रूप में कल्पना करती है जो कि एक परी कथा का एक कैरेक्टर होता है और शांति से एक विशाल टावर में उसकी तरह रहना चाहती है। उसका सपना है कि वह रपेंजल की तरह अपनी बालों को टावर से नीचे नहीं जाने देगी और टावर में वह अकेली और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी। वह कभी भी किसी को टावर पर नहीं आने देगी। अंत में माँ उसे मूडी होने के लिए मना करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि कोई भी उसे यह महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस समय कवि ने अमांडा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार हो रही इस छेड़खानी ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और की तरह सपने देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यह कोशिश करती रहती है। आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके।